Welcome to Hybrid News. You are watching National News. BJP released its updated list of 15 candidates for the first phase of the upcoming Jammu and Kashmir Assembly elections. Earlier, party released the list of 44 candidates for all three phases of Jammu and Kashmir polls, but later retracted it, citing the need for amendments. Jammu and Kashmir Assembly elections are scheduled to be held in three phases from September 18 to October 1st. The results will be declared on October 4. Ministry of Home Affairs on Monday announced 5 new districts in Union Territory of Ladakh ahead of assembly elections in Jammu and Kashmir. Home Minister announced the decision in a post on X, saying, "In pursuit of PM Shri Narendra Modi's vision to build a developed and prosperous Ladakh, the MHA has decided to create 5 new districts in the Union Territory." Olympic wrestler Vinesh Phogat, who was disqualified from the 50 kg final match in the recent Paris Games, was honored with a gold medal by the Sarvakha Panchayat here on Sunday. "My fight has not ended, it has rather just begun. The fight for our daughter's honor has just started. We said the same thing during our sit-in," Phogat said, addressing an event organized to felicitate her. Prime Minister Narendra Modi on Sunday assured strict action in case of crime against women. Addressing a Lakpati Didi rally at Jalgaon district in Maharashtra, Mr. Modi said that his government is working to strengthen laws to provide for stringent punishment for crimes against women. हबीज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार सुबह जारी प्रत्याशियों की लिस्ट महज 2 घंटे में वापस ले ली। भाजपा ने सुबह 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी। इस लिस्ट में 3 फेज के 44 प्रत्याशियों के नाम थे। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। इसके फौरन बाद खबर आई कि पार्टी कुछ बदलाव के साथ नई लिस्ट जारी करेगी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होना है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। इन जिलों का नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगदाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। लद्दाख के लोगों को जमीनी स्तर पर इसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG समिट के लिए पीएम मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर के बीच SCO की मीटिंग होस्ट करेगा। भारत के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी न्योता दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि पीएम मोदी इस बैठक के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। हालांकि वे किसी मंत्री को बतौर प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। पिछले साल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO की CHG बैठक होस्ट हुई थी। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले 24 अगस्त को केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में सुधार कर यूपीएस लेकर आई थी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना सकती हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार यानी 25 अगस्त को इसकी मंजूरी दे दी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार यूपीएस इस साल मार्च में प्रभावी होगा और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक के मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम मंगला आरती से शुरू हो चुके हैं। मंदिरों में देर रात से दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मथुरा, वृंदावन के अलावा देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा में रात 12 बजे जन्मभूमि के बिरला मंदिर में बालकृष्ण का पंचामृत अभिषेक होगा। वहीं गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर के पट आज रात 2:30 तक खुले रहेंगे।
इंटरनेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिज न्यूज।